हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। और मेरी आवाज़ भी ठीक हो गई है। अब पता है, मुझे बाद में कहते ना कि हम लोग ये सोचते रहते हैं क्यों आवाज़ ऐसी हुई थी, क्यों। थोड़ी तो है लेकिन पहले के मुकाबले अच्छी हो गई है। पता नहीं, मैंने ना सोने से पहले कल रात को आम खाया था, उसकी वजह से शायद मुझे लग रहा है खट्टे खट्टे के जो रहता है ना, थोड़ा सा आजकल आम जो आता है हल्का खट्टेपन पे आता है, उसकी वजह से शायद आवाज़ मेरी चली गई। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है पहले के मुकाबले। जैसे बोल रही हूँ तो फिर बर्राने लगी है। आप सोच रहे होंगे ठीक भी हो गई है और नहीं भी हुई है। मैं तो यही सोच रही, मैं ख़त्म हो गया दिखे पता ना, मगर डब्बा तो खाली हुआ पड़ा बिल्कुल। गीता से बात कर रही थी, बर्तनों का जो साबुन है वो ख़त्म हो रहा था तो वही निकाल के ले गई थी। मैंने किचन में मैंने सोचा ख़त्म हो गया। कैंटीन का सामान ला करके मैं जो एक बार दिखाया आपका, सेफ का नीचे ड्रॉर है उसी में रखती हूँ। और जब से ये सेफ आई है, मतलब ख़रीदी थी मैंने ये गोवा जा करके, तो वहाँ पे एक खींचने वाला ड्रॉर मैंने इस तरीके की ली थी कि वहाँ पे क्या था कि बहुत सारा ऐसा सामान नहीं था, बॉक्स वाले बेड नहीं थे, किचन उधर ओपन मिलती है, कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ की तरह भाई पूरा कबड़ करके। ऐसे तो घर जो बने हुए उनमें मॉडल किचन मिलती है, लेकिन हम लोग रह रहे थे उनमें नहीं थी। तो फिर मैंने ऐसे लिए थे 2 ड्रॉर खींचने वाले। एक में अपनी चादरें वगैरह हैं ओढ़ने की, जो डेली यूज की चेंज करने की, जैसे बेड वगैरह की, उनको रख लो। एक में मैं अपना कैंटीन का सामान, और जब से उसमें बेचारे में कैंटीन का ही सामान रखा रहता है। चाहे किचन में अब जगह है लेकिन मुझे आदत उसी की जो एक्स्ट्रा रहेगा इसमें रख देती हूँ। तो वो वही निकाल करके गीता ले गई है। और काम घर का वैसे वही सच्ची में ऐसा हो जा रहा है आजकल, तो जल्दी जल्दी करो और फिर जबे तोड़ने बैठ जाओ। लेकिन 2 दिन तोड़ने के बाद से अब कमर में मेरी में दर्द शुरू हो गया। पता नहीं वो जबे की वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ सुबह शाम का घूमना भी शुरू कर दिया है। जबे तो सिर्फ 2 घंटे के लिए तोड़ते हैं मैं और गीता, बस 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाता। उस बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, दिक्कत हो रही है कमर में बहुत ज़्यादा। घूमने की वजह से कैसे हो रही है पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ, कमर मेरी मतलब दर्द होना शुरू कर देती है। 2 महीने बेड पे बिस्तर पे रही हूँ, रेस्ट करा तो ठीक रही है। उसके बाद अब और वैसे दर्द नहीं होता। जैसे ऑपरेशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे क्या किया था, जो एनेस्थीसिया देते, इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगाया था, जो पैर वगैरह मतलब नीचे का जो एरिया सुन करने की वजह से, तो उस जगह पर जहाँ इंजेक्शन लगा वहाँ से दर्द मेरे शुरू हो गए और फिर नीचे पूरे बैक हिस्से में शुरू हो जाता है। ऐसे करके दर्द हो रहा है। अब की बार डॉक्टर की विजिट होगी तो डॉक्टर को बताऊंगी मैं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ये दर्द अभी कुछ टाइम रहेगा। अगर आगे चल तक रहा ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वैसे मैंने सुना था पहले कि जो इंजेक्शन लगता है उससे दर्द होता है। मैंने डॉक्टर को पहले मना किया था उस टाइम पर, जब मेरा ऑपरेशन से पहले ना, जब एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को मिलते हैं तो वो पूरी मतलब पूछते हैं सारी बात। तो हम लोगों, मैंने भी उनको यही पूछा था तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि पहले जब मेरा ये हुआ था, मतलब सैंपल लिया गया था, तो एक मास्क नहीं लगाते मुंह के ऊपर, उससे बेहोश किया था एनेस्थीसिया, मतलब उस तरीके से दिया था उन्होंने। तो मैंने उसको डॉक्टर को वही पूछा था तो उन्होंने बोला नहीं इंजेक्शन देंगे। मैंने उनको मना भी करा था, मैंने कि नहीं, इंजेक्शन से ना दर्द के चांस रहते हैं। मैंने सुना है कमर में बैक पेन शुरू हो जाता है मतलब, मगर वही वाला तो कहने लगे नहीं, जो भी मतलब ऑपरेशन का प्रोसीजर है भगवान जाने, सब हॉस्पिटलों में डॉक्टरों का अपना अलग अलग हिसाब होता होगा। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन दे करके ही मतलब ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन से मुझे चलते चलते मतलब बात करते करते याद आ गई। कईयों ने पूछा आपका दूरबीन वाला ऑपरेशन हुआ है या कौन सा है, तो मेरा दूरबीन वाला ऑपरेशन नहीं था, बड़ा ऑपरेशन। कैसे बताऊँ, जो स्टिचेस वाला आता ना, बड़ा वाला ऑपरेशन जो होता है पेट कट करके, वो वाला मेरा ऑपरेशन हुआ था। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऑप्शन दिए थे कि आप दूरबीन वाला करा लो या फिर ये वाला। तो बहुत सारे मैंने आप लोगों के साथ जैसे कि वीडियो शेयर भी किया था, आपसे पूछा था, तो आप सब ने मुझे सजेशन दिया था। जिन्होंने भाई दूरबीन का करा रखा है उन्होंने वैसे करा रखा है, मतलब सब ने। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि दूरबीन के मुकाबले ये वाला बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें हम अच्छे से पेट खोल करके मतलब उस हिसाब से ऑपरेशन होगा। दूरबीन वाले में भी अच्छा रहता है क्योंकि दूरबीन डाल के करते हैं वो लोग, कैमरा डाला जाता है। तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि मतलब जो बाद में दिक्कतें ना आए, ऐसा मुझे ऑपरेशन कराना है, ऐसा ना हो। तो उन्होंने बोला जो दूरबीन का ऑपरेशन होता है उसके बाद में कम से कम 1 साल या 6 महीने के आसपास में आपको इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है।
ज़्यादातर केसों में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप बड़ा ऑपरेशन कराओगे तो इसमें नहीं होगा। मैंने कि मुझे नहीं ऐसा कराना जिससे कि बार बार हॉस्पिटल के लिए मुझे चक्कर लगाने पड़े, तो मैंने कि बड़ा कर दीजिए। तो बड़ा होने के बावजूद भी देखा आप सबने, मुझे परेशानी मैंने पहले भी भुगती और आने वाले समय में भी मुझे हर 6 महीने, क्योंकि डॉक्टरों ने क्या किया, यूट्रस को निकाला, बाकी चीज़ जो तामझाम साथ में वो नहीं निकाला है, जो कि मैं डॉक्टर को बोल भी रही थी। तो उन्होंने बोला हर 6 महीने में आप वो करा लेना अल्ट्रासाउंड। मैंने कि मैं तो वहीं की वहीं रही, इससे तो मुझे ऑपरेशन कराने का फ़ायदा ही क्या हुआ कि मुझे हर 6 महीने में फिर अल्ट्रासाउंड करा के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। कह रही नहीं, आपकी इतनी एज नहीं है, जैसे 45 प्लस हो जाती, उससे ऊपर उस हिसाब से हम ऑपरेशन कर देते कि सब निकाल दिया, लेकिन अभी आपकी एज इतनी नहीं है तो इस वजह से हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तब मतलब इस तरीके का मेरा ऑपरेशन हुआ है। मगर परेशानी यही हो गई कि पहले भी जब ऑपरेशन टाइम पे भी 6 महीने में, ऑपरेशन से पहले 6 या 1 साल में, 6 महीने या 1 साल में अल्ट्रासाउंड कराती थी मैं, फिर भी वहीं की वहीं घूम फिर के इतनी समस्या बहुत थी और फिर भी वहीं पहुंच गई हूँ। तो अब देखते हैं आगे। तो उन्होंने बोला है कि उसमें भी रसौली बनने का, ट्यूब वगैरह में उनमें भी मतलब चांस होता है। तो देखते हैं आगे कैसे क्या रहेगा। मैंने कि फिर मैं तो वही समस्या हो गई कि अगर कोई दिक्कत बन गई तो मैं फिर से ऑपरेशन कराने पड़ेंगे मुझे। चलिए देखते हैं, कहते हैं किस्मत में क्या लिखा है, जो भी है भुगतना वो तो भुगतेंगे ही। बहुत सारी ढेर सारी बातें हो गई है। मिलती हूँ कुछ देर के बाद में। यहाँ पे मैंने भिंडी बनाई है एकदम सिंपल, इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है क्योंकि फ्राइडे है, आज ईशू का व्रत है। तो ऐसे ही जीरे में, मतलब अजवाइन में, जीरे में नहीं छोंकती मैं, अजवाइन में, और थोड़ा सा एक छोटा सा टमाटर डाल दिया था। और ये मेरी भिंडी देखो एकदम सूखी सी, कैमरा भी कई बार फोकस करता अंधेरा। ये देखो बिल्कुल बन के यहाँ मेरी भिंडी तैयार हो गई है ये। और थोड़ी सी ही भिंडी थी बस, पूजा के बच्चों के लिए हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जबे मैंने और जो गीता ने तोड़े थे। तो एक दिन के देखो ये हैं हमारे थोड़े से ही जबे, क्योंकि सिर्फ 2 ही घंटे तोड़ते हैं, उसके बाद रेस्ट कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ बना रही हूँ करेले। करेले की रेसिपी आप लोगों के साथ में मैंने शेयर कर दी है, वैसे ही सेम तरीके से बना रही हूँ। लेकिन अच्छे लगते हैं, इसे बना के रख लो 4-5 दिन आराम से चल जाते हैं। और इसमें मैंने वही सेम मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और कलर वाली थोड़ी मिर्ची होती है वो भी डाली है, और थोड़ी सी तीखी डाली है क्योंकि 2 मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाल दी है प्याज में। इसको भुनने के बाद में डालूंगी करेले। करेले मतलब जैसे आधे पक जाएंगे ना, आधे से थोड़े ज़्यादा पक जाएंगे, तब इसमें मैं कच्चा आम डाल दूँगी घिस करके, और उसके बाद मिक्स करके धीमे धीमे गैस पे इनको हम पका लेंगे। और करेले बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, कड़वे भी नहीं बनते जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमारे करेले कड़वे बनते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाए, जो इसकी रेसिपी पहले डाली हुई है। आप वो वीडियो मेरा 3-4 दिन पहले के आसपास का देख सकते हो, 4-5 दिन मतलब हो गए होंगे। तो यहाँ बीच में मैं फिर इन्हें ऐसे कोई 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा से हिला रही हूँ। अभी हल्की सी कसर लग रही थी और मैं उन्हें छोड़ दूँगी पकने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैंने दूध लिया है, ये आधा लीटर दूध है मेरा। इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच के आसपास मतलब चीनी डाली है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे कस्टर्ड। तो कस्टर्ड ईशू का, एक्चुअली आज फ्राइडे है, ईशू का है व्रत। अब आज फिर से ऐसी हो रही है। तो इसमें मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कस्टर्ड डाला है। इसमें मैंने कटोरी में ठंडा दूध अलग निकाल लिया था पहले ही, गर्म होने से पहले, और भगोने में गर्म हो गया है। इससे अच्छे से घोल करके अब मैं इसको भगोने में ऐड करूँगी, और धीरे धीरे साथ में इसको हम चमचा से चलाते जाएंगे। अगर हम नहीं चलाएंगे तो ये ना फिर जल्दी से जैसे गांठें बन जाती है और उतना टेस्टी नहीं बनता है। तो यहाँ आज बना रही हूँ मैं कस्टर्ड। एक्चुअली ईशू का ना फ्राइडे का व्रत है, उसको फिर मतलब व्रत में कुछ मीठा बनाना ज़रूरी है और अच्छा रहता है भोग के लिए भी। उसको रहता है कि जैसे खीर और जवे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, हलवा वगैरह भी थोड़ा कम पसंद करती है, कस्टर्ड उसको बहुत पसंद है। तो मैंने कि चलो आज उसकी पसंद की चीज़ मैं बना देती हूँ, भोग भी लग जाएगा और मीठे में भी उसको हो जाएगा व्रत में। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको पका के उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए ठंडा हो गया तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद में फिर मैं इसमें केले डालूँगी। आप इसमें अपने पसंद के कोई भी फ्रूट डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट भी, जैसे काजू है, किशमिश
से ये भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे नहीं डाले क्योंकि ईशू को सिर्फ केले के अलावा और किसी भी चीज़ के कस्टर्ड पसंद नहीं है। इसमें जैसे आम काट के डाल दो तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती, आम ऐसे खाएगी लेकिन कस्टर्ड में बिल्कुल नहीं खाती। इसलिए उसी की पसंद के मैंने यहाँ पे बना के अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और ये पूजा कर रही है यहाँ पे, जो शाम 4 बजे के आसपास जो कहानी कहते हैं ना, तो वही कहानी कर रही है कि आम भी रखे हैं आप देख सकते हो जैसे भोग में, लेकिन वो नहीं खाती। और ईशू ने यहाँ पहनी है साड़ी, तो साड़ी पहन के देखो कैसी बड़ी सी लग रही है ना। आज मैं इसको देख करके वही हंस रही थी, मैंने कि तू तो इतनी बड़ी सी हो गई है एकदम से। और साड़ी पहन के आज जाएगी अपने कॉलेज में, इसके में फेयरवेल पार्टी है तो इसलिए। और ये नई साड़ी खरीदी है, इसको पहन के जा रही है। देखो कैसे तैयार होती है। इन्वर्टर के पैसे नहीं आए आज तक। हाँ, इन्वर्टर के पैसे नहीं है, जैसे इन्वर्टर में तो मैं सो तू तो सोती ना, तो फिर आपको न्यूज नहीं कर दिया नहीं आपको। आज देखो ईशू जा रही है साड़ी पहन के, कहाँ जा रही है देखी जाएगी। कैमरा ज्यादा साफ नहीं आ रहा, कैसा भरा भरा सब फोटो वीडियो आ रही है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। साफ करता है मैंने, अच्छा इसलिए तेरा भरा आ रहा। अब समझ में आया, इसका मतलब मेरा कैमरा खराब नहीं, तेरी शक्ल में कमी है मैं ये सोच रही मेरे फोन का कैमरा गड़बड़ा रहा दिखे, इसके शक्ल में कमी है इसलिए भरा भरा सा आ रहा था वीडियो। ईशू ने अभी फाउंडेशन लगाया, अभी क्या क्या लगा रही है, किधर को गई किधर से बनाऊं ये समझ में नहीं आ रहा। इधर को देखा ये अपनी शक्ल, अच्छा तैयार होने में लगी है। आज ईशू साड़ी पहन के देखी जाएगी सारा दिन कॉलेज में कैसे रहने वाली है ये। पता आरती की उसमें नहीं रही, हल्दी में। आरती की हल्दी में तो हम सबके साथ में घर में रही, ना के कॉलेज में। साड़ी में कुछ हुआ था, साड़ी में कुछ हुआ। गीता और बच्चे, यहाँ बच्चे तो भी देखो सोए पड़े लुढ़क पुढ़क। चादर चेंज कर दी है इनकी हमने, पूछते नहीं मेरे। ऐसे करूंगी। हाँ ये सही आ रहा, देखो मेरी माँ एंगल, मेरी माँ का कैमरा एंगल गड़बड़ हो रहा था, मैं ही गड़बड़ आ रही थी माँ का कैमरा। और यहाँ गीता बैठी है, बच्चे ये सोए पड़े, चादर उतार दी है। और इधर को ईशू तो अभी भी भर रही आ रही है। चल तुझे तो बैक कैमरे से दिखाऊंगी। एसी चला रखा है, एसी चला के तो तैयार हो रही है, बिना एसी के तो तैयार भी नहीं हुआ जा रहा है इस पर। और चाहे यहाँ से रास्ते भर गर्मी मरती हुई जाएगी, लेकिन यहाँ एसी चला के होगी। कौन सी वाली? दो तो लेकर, मुझे तो ये वाली अच्छी लग रही है, ये इधर वाली ना काली है जिसमें। व्हाइट का दिख रहा है, तो व्हाइट लेकर के क्यों आई थी? कभी और काले कपड़े नहीं। तू तो ये कह रही कि मम्मी मेरी साड़ी में तो व्हाइट वो है, अब घर पे हमारे पे जितनी भी इयरिंग्स हैं सब में सिल्वर है। सिल्वर कहाँ है? इसको सिल्वर बोलोगी, गोल्डन नहीं। तो इसमें भी तो गोल्डन है। इसमें सिल्वर है मम्मी, व्हाइट स्टोन है उसमें। लेकिन एक गीता झुमकी ले आई थी, वो भी तो गोल्डन नहीं है। गोल्डन और रेड। रेड कहाँ है उसमें? कौन सी वाली थी? एक बार तू झुमकी कहाँ से लाई थी? चाह रही थी रेड है वो, रेड देखा। अरे वो उड़ गया ये लो सा ठंड लग जाएगी, ढक्की ढक्की कर लेंगे दोनों। हाँ अब ये वाले पहन रही है। अरे वो कल आया एक बार। मैंने क्या अगर ये वाले पहने तो तू छिपेगी बहुत, पैसे डाल के आई है। अरे दो, अरे ये दूसरा है। कौन से अच्छा लग रहा है दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा दूसरा और पहन दो, इसकी अरे ये ज्यादा पहनी है। कौन से इयरिंग अच्छे लग रहा है मेरे को बताना माते। इतने कान के फट न जाएगा तो मैं देर पहन के रखेगी तो सारा दिन। मैंने कही थी से एक छोटे छोटे जो हल्के से हमें ऐसे गया ना, साड़ी भी छोटी पहनते हैं, कान वाले में कुछ नहीं तो बैच के हिसाब से तो यही ठीक लग रहा है क्योंकि वो गोल्डन है। लेकिन जब ये गोल्डन नहीं था, कभी और नहीं खरीदेंगे क्या कपड़े? तो ये जरूरी थोड़ा ना एडवांस में खरीद जाना पड़ता है ना खरीदना। आप काम नहीं, उस दिन जब दो दिखाते तो तब काम। तो मुझे तो ये था ना कि वो भी मैच करेगा, ये भी मैच करेगा, तो एक दिन दो जोड़ी पहनती। तो मैं उस दिन भी बोला था कि मुझे ये कम पसंद आए थे, वो वाले ज्यादा मुझे पसंद आए कोई कम पसंद आया था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता, अभी बाद में लड़ेंगे बात नहीं। ऐसे गए कान फट जाएगा, जैसे मेरा बह गया ना, ये वाले पटाखे लगवाने पड़ेंगे। हम जब आपने पहनी तब भी बह के सुनो, पहनी तो खुश हो लूं पीछे तो। और नलके यहाँ पर फाउंडेशन लग रहा है उधर की साइड में, यहाँ पे हाँ जो भी लग रहा है।
भाभी भी लेकर आओगे बस करना। क्या कुछ ना, मैं देख रही हूँ। हाँ देखो ईशु का फाइनल लुक कैसी तैयार हुई है। और ये वाली साड़ी खरीद के लेके आए थे मैं और ईशु, उस दिन गए थे हम जब मैं हाँ पिछले हफ्ते ये नई साड़ी खरीदी है इसकी वजह से। और आज कौन सा खास मौका है जो ईशु साड़ी पहन के घर से चल दी है। इसके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है आज, तो इसलिए पार्टी में ये जा रही है साड़ी पहन के। चलो फटाफट पैसे दे दो। कुछ तो लेके जाऊंगी मैं, जाऊंगी स्कूटी पे। पैसे 200 रुपए कर दिए। पेट्रोल लगे हो, पानी दिया तो बस पेटीएम में। अंदर से ले आना। अरे है तो चल दे जाऊँ नहीं।